डिपार्टमेंट, PMGSY डिपार्टमेंट, PDD डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए? PDD डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, PMGSY डिपार्टमेंट। देखिए सदी है ये, और हालात रोडों की, अस्पतालों की, स्कूलों की ये है जो आजकल आपको हम दिखा रहे हैं, बयान कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे लोग रोडों के लिए तरस रहे हैं, अस्पतालों के लिए तरस रहे हैं, बेहतर स्कूलों के लिए तरस रहे हैं, और हर बुनियादी सहूलियात की हालत ये है जो नाकाबिले बयान है, जो काफ़ी इंतहाई अबतर है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये इलाका गुलाबगढ़ है, इलाका गुलाबगढ़ डिस्ट्रिक्ट रियासी का, और ये सड़क के लिए लोग इस वक्त जमा है। जो सड़क मोहर बग्गा टू देवल सड़क है, जिस सड़क की हालत इंतहाई ख़राब है, एक तो ख़राब होने इंतहाई ख़राब हालात है, जिसके लिए लोग आज जमा हुए हैं। ये जमा यहाँ पर मकामी लोग हैं, द्वार हजरात हैं, और इनका कहना है कि अब हम बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, और हालात काफ़ी ख़राब हैं, जिसकी वजह से आज लोगों ने गाड़ियाँ भी बंद करी है, गाड़ियाँ भी खड़ा है, और ड्राइवर हजरात भी यहाँ पर जमा हुए हैं। वो इसलिए है कि सड़क की काफ़ी इंतहाई ख़राब हालत है। आगे बढ़ेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे लोगों से कि क्या कुछ हालात हैं, और इस के साथ साथ जो लोग यहाँ पर अपना अहवाल बयान कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ आप इस सड़क की हालत भी देखिए कि किस तरह की सड़क यहाँ पर जो है इंतजामिया की तरफ से, सरकार की तरफ से किस तरह की सड़क की सहूलियात लोगों को है। वो तस्वीरें आप इस वीडियो में भी देखेंगे कि काफ़ी इंतहाई ख़राब और खस्ता हालत है। आगे बढ़ेंगे और लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि किस परेशानी और मुसीबत से ये लोग जूझ रहे हैं। देखिए जनाब, हमारी एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे हम यहाँ पे धरना देके बैठेंगे। अगर हमें नहीं यहाँ पे मशीन आती है ना, ये इसको सिस्टम को ठीक करते हैं, हम मोर में जाके धरना लगाएंगे। आवाम का कहना है हम जाएंगे मोर, हम जाएंगे मोर, क्योंकि हम बिल्कुल गरीब मजलूम आवाम है, पसमानदगी है। यहाँ पे हम यही हालात 1947 से उठा रहे, यहाँ पे कोई देखभाल ही नहीं कर रहा। जल शक्ति डिपार्टमेंट के होश बने हुए बंदर उनमें मरे हुए हैं, देखभाल नहीं कर रहा, कौन देखता है यहाँ पे? अगर मैं हमारी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के SDM साहब मोर से और खुर्शीद साहब MLA साहब से यहाँ पे टीम भेजे, फौरी तौर पर टीम भेजा जाए, जो कि तहकीकात करे, ये माहौल यहाँ पे सुधारे। ये हम कीड़े मकोड़े हम खा रहे हैं, ये किसका कसूर है? जब बच्चा रोएगा तभी माँ दूध देती है। हमने यहाँ पे आवाज ही नहीं उठाई, ये उसका फायदा थोड़ी उठा रहे हैं। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम मोर चले जाएंगे पैदल धरना देने, वहां पे हम वहीं पे सुनवाई अपनी करेंगे, यही होगा हमारे हक में। अगर ये स्टेट लैंड है फिर तार क्यों नहीं लगाते? यहाँ स्टेट लैंड है, न्यूज में लगा तो पूरे को तार। कंपनसेशन देवल और इधर पीछे से है, तो बीच में ये रोड कहाँ चला गया? फिर एक रास्ता है क्या? हमारा माँ और बाप था MLA, जिस MLA को हमने वोट दिया वो MLA यहाँ से चला गया, उसने मुंह नहीं दिखाया है। मैं उसका अजट है, खुर्शीद का अजट हूँ मैं। जनाब देखो हमारा कितना नाइंसाफी हुआ, या रोड में, राशन में, हर जगह में देखो हमारा क्या क्या हालत हो गया। लेकिन देखो हमें किसी के साथ नहीं, हमारा जो माँ बाप बन गया वो MLA साहब था, वो MLA साहब यहाँ मुँह नहीं दिखाता है हमें। जनाब हमारी रिक्वेस्ट है, ये रोड जो है इसके साथ हर वक्त हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है, और लोग परेशान हैं, देवर लोग परेशान हैं। क्या करेंगे? 4-4, 5-5 हज़ार दिन में खर्चा आता है एक गाड़ी का, वो कहाँ से पूरा करेंगे? रोडों के खस्ता हालत बहुत है, कोई अफसर यहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन वोट होता है उस दिन MLA साहब आते हैं, पाँव पकड़ते हैं, वोट दे दो, वोट दे दो। वो माइक जो है ना, उसमें शेर गरीब लोगों ने डाले हैं। कल को आपको फिर मुंह लगेगा, 2 साल हो गए MLA साहब को, कभी आए नहीं उसके अंदर। गरीब आवाम से पूछा कभी क्या हाल है आपका? उसको पूछो, MLA साहब को बुलाओ 2 दिन के अंदर, यहाँ न्यूज पंचायत के अंदर आना चाहिए। वोट लिए हैं उसने, ठीक है, वोट लिए हैं उसने। गरीब आवाम से वो माफी मांगे पहले आकर। जिस गरीब आवाम ने उसको माइक दिए हैं, वो गूंजता है ना सेल, उसने हमारे सेल हैं, उसमें उसको पावर दी, हम लोगों ने दी है। पीर बाबा के ज़ियारत पर आए वो न्यूज में, देखे रोड की क्या हालत है, लोग परेशान हैं। गरीब पब्लिक जो है राशन के लिए तरस रही है, स्कूलों के लिए तरस रही है, कोई सुनने वाला है नहीं।
जब हम एमएलए साहब को फोन करते हैं स्विच ऑफ कर देता है। यहाँ कोई उसका एजेंट है, यहाँ चमचा, वो बोलता है नहीं ये ऐसे है, पार्टी बेस है। कौन सा पार्टी बेस हमें है? किसके लिए पार्टी बेस है? बीजेपी सरकार, हमारे वोटर हैं, वो दूसरे हैं, एनसी हैं, कोई भी है, हमने वोट दिया है सब पार्टी को। जो पार्टी वोट लेकर यहाँ मुंह नहीं दिखाएगा, दोबारा कैसे आना है उनको? स्कूल हमारा 1.5 करोड़ का बिल्डिंग आया है न्यूज बुलबुल में, वो अभी ऐसे है, नहीं बना है। 2017 में उसका पलट हुआ, 2017 के बाद आज तक 2025 में उसका लेटर हुआ है, उसमें पानी आ रहा है छत से। उसकी हालत देखिए, वहाँ टीम भेजी है, पानी आ रहा पानी आ रहा है छत से। पहले भी हमने एक वीडियो बनाए हैं, उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए पहले नंबर। जिस ठेकेदार ने चोरी से पैसे निकाले वो जय को सस्पेंड किया जाए। जिस जय ने पास किया बिल, उसका 18 करोड़ का आया हमारे जल शक्ति। देखो पाइप कहाँ लगी है, हौजों की कनेक्शन देखो कहाँ, उनमें चूहे पड़े हैं, बिल्लियां पड़ी हैं, कभी डोजिंग हुई नहीं। गरीब आवाम को लूट रहे हैं, किराए दे रहे हैं ये गरीब आवाम, कोई फ्री में थोड़ा पानी दे रहे हैं। गैस एजेंसी इस वक्त चसाना में है, एक एक गरीब तरस रहा है। 1500 में हमें गैस मिलता है, वो भी 2 महीने के बाद। इसके बाद ये राशन का मसला है जनाब, राशन 3-3 महीने का हर गांव में मिला, न्यूज के अंदर अभी नहीं मिला है। रोड ही नहीं है, कहां से लाएगा राशन? परेशानी है लोगों को, यहाँ बोल नहीं सकते हैं लोग। अगर कोई बोलता भी है तो उसको कोई लोग बोलते हैं नहीं आपको थाने में ले जाएंगे, आपको जब पर्चा जब आपके खिलाफ ठोकेंगे तब आपको अकल आएगी। हाँ, इसलिए हमने हमारे संतरी से मंत्री यहाँ सब मिले हैं, मिली भगत बनाए हैं। गरीब के गले के ऊपर छुरियां चला रहे हैं। छुरे मत चलाओ, हमें बच्चे मत समझो, हम बच्चों के बाप भी हैं। हम बच्चे नहीं हैं, बच्चों के बाप हैं। हम उल्टा भी हमें गिनना आता है। हम आपको यहाँ घसीट कर लाएंगे सब नेताओं को, यहाँ इस रोड में हम हिसाब लेंगे आपको रस्सी के बांध कर रस्सी से। हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए गरीब आवाम अब बेदार हुई है। गरीब आवाम, हमें हिसाब भी लेना आता है, हमें गिनती भी आते हैं 1 से 100 तक, 100 से 1000 तक हम गिनती करके देंगे। एमएलए साहब को 2 दिन के अंदर यहाँ आना चाहिए। वोट लिए हैं फ्री में नहीं। हाँ, रोड की हालत देखे, खुद देखे। चलिए, बहुत बहुत हाँ। मेरा नाम अब्दुल रशीद जलाल, में न्योज से है। जनाब ने रास्ते की हालत खुद ही देखी, ये रोड चलने के काबिल है। जिस रोड से इंसान नहीं चल सकता है जनाब, क्या उसमें गाड़ी चल सकती है? अगर किसी आदमी को एक फायर लगता है वो मर जाता है। तो ये नेता सब हमको 1000 फायर देकर भी बोलते हैं अभी ये लोग जिंदे हैं। एयरबेस तक जनाब ब्लैक टॉप हो गया, देवल में ब्लैक टॉप हो गया। बीच में 4 किलोमीटर रोड है जनाब, 4 किलोमीटर है बीच में। क्या इस रोड के लिए ब्लैक टॉप नहीं है सर? अगर ये हमारे साथ नाइंसाफी नहीं, पता नहीं है सियासत के तरफ से है, ऊपर वाले के तरफ से है, हमको कौन से गुनाह ज्यादा हो गए हैं कि हमारी तरफ कोई देखता नहीं है। जनाब हमारे स्कूलों की कंडीशन अगर देखोगे जनाब, तो जैसे भेड़ें होती है ना जनाब, भेड़ों को इकट्ठा एक कमरे में डालते हैं, उसी तरह हमारे बच्चे बैठे हैं, उनके लिए टाट भी है। उसके बाद जनाब जो हौज बनाए हैं पीएचई वालों ने, तो वो जनाब सूखे पड़े हैं, न उनको कोई पाइप लगी है, न कहीं किसी गरीब को पानी मिलता है, नहीं लेंथ नहीं है। उसके बाद बच्चे स्कूल जाएंगे तो जनाब नाले आते हैं, तो वो बच्चे दर बदर, रास्ता भी नहीं, रास्ता बिल्कुल रास्ता है नहीं जनाब। आप खुद जनाब को हम पूरी छानबीन कराएंगे आज हर जगह की। हमारी जनाब कोई बात नहीं सुनता है। हमने बड़ा जनाब का शुक्र है कि आपने हमारा मौका लिया है, गरीबों के पास आप पहुंचे। हमारी आवाज को जनाब कहीं आगे नेताओं के पास पहुंचाओ जरा। हम भी इंसान हैं, वोटों के लिए हम याद होते हैं, जब वोट लेकर जाते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं सर। बस लाख अदा करते हैं जो आप चल के मतलब पैदल आपने बुधनाड़ में गाड़ी लगाई है, बुधनाड़ से चल के मतलब 3 घंटे का सफ़र करके हमारे पास पहुँचे हैं। हम सबसे आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारी आवाज़ एडमिशन तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ पहुँचे। हमारा रोड की इतनी बुरी कंडीशन है, हम 1000 कमाते हैं 2000 गाड़ियों में लगाते हैं। हमारी जब बस होगी हमने गाड़ियाँ खड़ी कर दी, क्योंकि मालिक हमें शाम को हिसाब मांगते हैं, हमारे पास होता कुछ नहीं है। हम लाएं कहाँ से? कल मैंने 10 दिन के बाद काल फेरे के लिए गया था मैं, रात को 5-7 सवारे डाल के 2 पट्टे मुझे टूट गए रास्ते में। बनाया मैंने 1000, 2 पट्टे टूट गए 2000। अगर मैं लेबर लगा के उसको जोड़ूं तो वो 3500 का मुझे 2 पट्टे पड़ रहे हैं। बचा मुझे 1000 रुपया है, लगना है मुझे 3500। इससे बेहतर चलाना क्यों है? खड़ी गाड़ियाँ हैं, मालिकों को हमने हवाले कर दिए। हमने बोला हमें
गाड़ियाँ चलानी है, बचता यहाँ कुछ नहीं है। आप शाम को पैसे मांग रहे हो, हमारे पास है ही नहीं कुछ, तो हमने इसलिए चक्का जाम किया। तब जब तक रोड ठीक नहीं होगा तब तक हम गाड़ियाँ बंद रखेंगे, कोई गाड़ियाँ नहीं चलाएगा। जिस बुशिंग को 6 महीने निकलता है वो बुशिंग यहाँ 3 महीने में ख़त्म होती है, 2 महीने में ख़त्म होती है। तो इसलिए हम इसी अल्फाज से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। PSA से एक ड्राइवर हूँ। मालकों की गाड़ियाँ चला चला के तो हमें बचता कुछ नहीं था। जैसे मतलब 14, 12, 13 साल हो गए गाड़ी चलाते तो कुछ नहीं बचता था। तो फिर हमने क्या किया, लोन लेके या किसी से कर्जा लेके अपनी गाड़ियाँ ले ली। अब मालकों को क्या देते हैं, हमने सोचे अपनी लेके तो चलो चला लेंगे, हमारा अपने लिए हमने तो यही पैसे से हम ये ड्राइवर ही कर रहे हैं। शानवार साहब हमारी बेबस हो गई है, ना हमें किस्तें पूरी हो रही है, ना हमें कागज़ पूरे हो रहे हैं, ना हमें इंश्योरेंस पूरी हो रही है। जो भी चक्कर हम यहाँ से जाके मोहर पहुँचते हैं 1100-1200 बनाते हैं, वहाँ जाके 1000-2000 रुपये लगाते हैं। वहाँ से 1000 रुपये लेके आते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, ना हमें उस 1000 से ना कागज़ पूरे होते हैं, ना हमें बाल बच्चों का खर्चा पूरा होता है, ना किसी का कर्जा देना है वो ख़त्म हो जाता है, ना मालिक को पहुँचता है। उसको क्या बताएं, दुकानदार को क्या बताएं, बच्चों को क्या खिलाएं, बेबस हो गए शानवार साहब। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जय साहब हैं हमारे, एक्शन साहब हैं, SDM साहब हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारा इस रोड के बारे में कुछ सोचा जाए। जो भी मशीन, सबसे मशीन वाला जो भी आता है उनको पीछे से कुछ रखे दबाव कि ये भाई रास्ता ठीक ढंग से खोलो, ताकि लोगों को भी सफ़र आसान हो जाएगा, हमें ड्राइवरों को भी चलना ठीक हो जाएगा सर। ये लाइटों का काम भी लोगों ने किया, उनको भी पैसा नहीं मिला। ये सब आवाम है यहाँ पे, और बेशक जल्द वो हौज बनाए लोगों ने यहाँ पे, उनको भी पैसा नहीं उन्होंने दिया। दुकानों पे राशन वगैरह जो भी ठेकेदार सदाम नाम का कोई है, उसने लोगों से यहाँ से बिल्कुल किसी को पैसा नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। और उसके बाद उधर बनहाल का एक ठेकेदार आया, उसने भी यहाँ पे काम कराया, अधूरा काम छोड़ के गया। यहाँ पे लोगों को उसने काम शाम कराया, किसी के 2 लाख है, किसी के 3 लाख है, और दुकानों के भी किसी के 20,000 है, किसी के 50,000 है। ना कोई वो ठेकेदार इधर लोगों को पैसा देता है, ना यहाँ कोई डिपार्टमेंट को हमने बोला कि लोगों को पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बोलने लगे ये पीछे से पैसा नहीं आया है। यहाँ पे जो भी लोग काम करेंगे इस रोड का या कुछ भी करेंगे, यहाँ पे कोई पैसा नहीं देता है, और यहाँ पे गुंडा राज बना है। सवाल था यहाँ के मकामी लोगों का, ड्राइवरों का, जो यहाँ पर जमा है आज, जिन्होंने बताया कि सबसे अहम और खस्ता हालत यहाँ सड़कों की है। सड़कों के अलावा अस्पतालों की, स्कूलों की, देगर तमाम जो बुनियादी सहूलियात हैं वो नाकाबिले, यानी ना के बराबर यहाँ पर तमाम बुनियादी सहूलियात हैं। और सबसे अहम बात जो यहाँ पर आज ड्राइवर लोग जमा थे, मकामी लोग जमा थे, जो इस सड़क की यहाँ पर काफ़ी इंतहाई खस्ता हालत है, वो काफ़ी जो है ख़राब है, और इसलिए यहाँ पर ये लोग जमा हुए थे। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इंतज़ामिया क्या कुछ कदम उठाती है, क्या इन लोगों की आवाज़ को सुना जाता है, इनके मसाइल को हल किया जाता है, इस सड़क को बेहतर किया जाता है, नहीं किया जाता है। इस रिपोर्ट के बाद आने वाले दिनों में देखेंगे हम, अगर इंतज़ामिया हरकत में आती है, इंतज़ामिया सड़क को बहाल करेगी तो वो जानकारी भी हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन हमारी भी यही गुजारिश है इंतज़ामिया से कि जो इन लोगों का दर्द है, जो इन लोगों की परेशानी है, उसको देखा जाए, उसको हल किया जाए, ताकि ये भी राहत की सांस ले सके, और ये भी यहाँ से पर जो है गाड़ियों में आराम से बिना खतरे के सफ़र कर सके। यही जो तमाम अहवाल हैं हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे।